नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से 31 जनवरी को आयोजित होने वाली CTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों का अध्ययन कर रहे हैं और इस संबंध में हम जो विगत वर्षों में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन CTET की परीक्षा में पूछे गए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस संबंध में यह तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियो में हमने CTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ सवालों का अध्ययन किया है। यदि आप पहली बार CTET की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको दोस्तों इस वीडियो से मदद मिल सकती है। तो आपके लिए ये वीडियो और इससे पहले जो दो वीडियो मैंने अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड की है वो आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। यदि आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, चलिए आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन CTET की पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे जाने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम नजर डालेंगे और सवाल इस प्रकार है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? 1. न्यून अवधान विकार। 2. अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। 3. धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। 4. एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। दोस्तों, इंग्लिश में देखते हैं कि सवाल को क्या रूप में दिया गया है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट के सवालों को इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा आसान है बजाय हिंदी के। अतः हम देखते हैं कि इंग्लिश में इस सवाल को किस तरह से पेश किया गया है। दी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, अर्थात यह है डिसलेक्सिया के बारे में है। ऑप्शन 1 अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स। 2. डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग। 3. inability to read fluently, and 4. engage in repetitive locomotor actions। दोस्तों, जब हमने लर्निंग डिसएबिलिटीज या अधिगम अक्षमता वाली वीडियो की बात की थी तब हमने देखा था कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से एक पाठन दोष है जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने में मुश्किल होती है, अतः उसके पढ़ने की क्षमता प्रभावित होती है। इस प्रकार इस सवाल का जो विकल्प नंबर 3 है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता या इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यह इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। मैं तमाम चाइल्ड साइकोलॉजी की जो वीडियो मैंने बनाई है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा ताकि आप सारी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, ध्यान रखिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट के सभी सवालों की जो उत्पत्ति होती है वो उन सिद्धांतों से होती है जिनका अध्ययन हमने अपने चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांतों के अंतर्गत किया है। अतः वो सारे के सारे सिद्धांत आपके लिए पढ़ने आवश्यक है। और यदि आप पहली बार परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 अर्थात 16 पर नजर डालेंगे। सवाल इस प्रकार है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? नंबर 1 व्यवहारवादी सिद्धांत। नंबर 2 अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिपरक अभिवृत्ति। 3 अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। 4 मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। और दोस्तों, इंग्लिश में इस सवाल को देखते हैं कि इंग्लिश में किस तरीके से पेश किया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन 1 इज द बिहेवियरिस्ट principles. 2. a sympathetic attitude towards disabled. 3. a right based humanistic perspective. And 4th, mainstreaming of the disabled by offering them primarily vocational education। दोस्तों, इस सवाल का जो विकल्प नंबर 3 है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या ए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये इस सवाल का सही जवाब है।
दोस्तों इस प्रश्न पत्र पर जो पहले से निशान लगे हुए हैं उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये मेरे उन विद्यार्थियों के या दोस्तों के क्वेश्चन पेपर होते हैं जो ये पेपर देकर आते हैं और चेक करने के लिए मुझे दे देते हैं। तो उन निशानों की तरफ आपको कोई ध्यान नहीं देना है जो इन प्रश्न पत्रों पर पहले से लगे हुए हैं। और इस सवाल का जो विकल्प नंबर 4 है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या ए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 पर हम ध्यान देंगे। सवाल इस प्रकार है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। इंग्लिश में है, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन। नंबर 1, एक व्याख्यान देकर, 2 प्रतियोगियात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, 3 बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, और 4 अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। दोस्तों इंग्लिश में देख लेते हैं। बाय डिलीवरिंग ए लेक्चर, 2nd बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, 3rd बाय रिपीटिटिव मैकेनिकल ड्रिल, एंड 4th बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशंस। और दोस्तों इस सवाल का जो विकल्प नंबर 4 है कि अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर या बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, यह इस सवाल का सही जवाब है। क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं जो इस मानवतावादी अवधारणा के ऊपर आधारित है कि बच्चों को उनके अनुभवों को हमें अपनी पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाना है, और यह तभी संभव है जब हम उनकी समझ को विकसित करने के लिए उनको उनकी कक्षा में अनुभव शेयर करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। इस दृष्टि से इस सवाल का जो विकल्प नंबर 4 है वह सही जवाब है। दोस्तों सवाल नंबर 23 पर हम लोग ध्यान देंगे। सवाल इस प्रकार है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। और इसके ऑप्शंस हैं, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, 2 आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, 3 यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और 4 अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन ए रिवॉर्ड। नंबर 1, डिक्रीज एक्सट्रिंसिक motivation, 2nd increase intrinsic motivation, 3rd would engage children to focus on mastery rather than performance goals, and 4th decrease children's natural interest and curiosity involved in learning। और दोस्तों इस सवाल को जो विकल्प नंबर 4 है वो इस सवाल का सही जवाब है। क्योंकि जब हमने व्यवहारवाद वाले या बिहेवियरिस्ट अप्रोच के बारे में बात की थी अपनी वीडियो में, तो हमने जाना था कि व्यवहारवादी सीखने की एक ऐसी अभिकल्पना प्रस्तुत करते हैं जिसके अंतर्गत सीखने के लिए हम प्रोत्साहन और दंड का प्रयोग करते हैं। अगर हम प्रोत्साहन देते हैं, बच्चों को कोई सफलता प्राप्त करने के लिए इनाम देते हैं, तो बच्चे में सीखने की दर बढ़ जाती है। लेकिन इस तरीके का जो सीखना होता है वो लक्ष्य आधारित होता है, यह नेचुरल नहीं होता है, अर्थात यह सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए वर्तमान समय में हम बाल केंद्रित और मानवतावादी शिक्षा की बात करते हैं। दोस्तों इस दृष्टि से जो विकल्प नंबर 4 है वो इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग ध्यान देंगे, और सवाल इस प्रकार है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। और इसके विकल्प है, एक प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, 2 केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, 3 गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, और 4 बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। दोस्तों इंग्लिश में हम सवाल को देखते हैं। ए प्राइमरी स्कूल टीचर can encourage children to become effective problem solvers by, and options are 1 offering materialistic reward for every small task, 2nd emphasizing only on procedural knowledge, 3rd
diminishing and penalizing incorrect answers, and fourth, encourage children to make intuitive guesses and then brainstorming on the same। दोस्तों इस सवाल का जो विकल्प नंबर 4 है कि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये इस सवाल का सही जवाब है। क्योंकि पियाजे और वाइगोत्स्की जैसे लोगों ने हमें बताया है कि बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जरूरत इस बात की है कि हमें उन्हें अवसर उपलब्ध कराने हैं। और वर्तमान समय में जब हम मानवतावादी और बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, वो इसी अवधारणा पर आधारित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग ध्यान देंगे और सवाल इस प्रकार है कि एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, 1 उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, 2 उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, 3 उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, या 4 उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इंग्लिश में सवाल इस प्रकार है, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट ए चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। नंबर 1 बिल्ड ऑन, नंबर 2 डिनाई, नंबर 3 नेग्लेक्ट और नंबर 4 इग्नोर। दोस्तों इस सवाल का जो विकल्प नंबर 1 है, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए या बिल्ट ऑन, वो इस सवाल का सही जवाब है। क्योंकि पियाजे और वाइगोत्स्की जैसे लोगों का मानना है कि बच्चे तो खुद अपने ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान का निर्माण करने के बाद एक कक्षा में प्रवेश करते हैं। और यदि हम एक बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो उनके अनुभवों को कक्षा की गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के लिए आवश्यक यह है कि बच्चे जिस ज्ञान को लेकर कक्षा में शामिल हुए हैं, टीचर को उन्हें नकारना नहीं है, बल्कि उनकी अवधारणाओं को कक्षा में शामिल करके उसे और ज्यादा विकसित करना है। दोस्तों ये जवाब उन्हीं वीडियोस पर आधारित है जो हमने अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासेस के अंतर्गत देखी है। आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि आपने नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट की लगभग सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, इसीलिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करेंगे। अब सवाल इस प्रकार है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे 1 को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। 2 ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। 3 प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। और 3 को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए दोस्तों इंग्लिश को सवाल को इंग्लिश में देखेंगे क्योंकि हिंदी में बहुत क्लिष्ट भाषा है, इसीलिए इंग्लिश में आसानी से हम इस सवाल को समझ सकते हैं। इंग्लिश में सवाल इस प्रकार है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन नंबर 1 कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। सेकेंड, actively construct knowledge as they manipulate and explore the world. Third, learn by observing others following a process of observational learning. And fourth, can be conditioned to behave in particular ways by carefully controlled stimulus responses association। दोस्तों इस सवाल का विकल्प नंबर जो 2 है वो इस सवाल का सही जवाब है। क्योंकि पियाजे की थ्योरी का अध्ययन करते हुए हमने देखा था कि पियाजे उस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को मानते हैं जिसके अंतर्गत उनका मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अपने अनुभवों से स्वयं करते हैं जैसे वैसे वो दुनिया के संपर्क में आते हैं। इस पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। बहुत ही मजेदार थ्योरी है और बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं सीटेट की परीक्षा में और दूसरे राज्यों की टेट परीक्षा में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर हम ध्यान देंगे। सवाल इस प्रकार है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब नंबर 1 वे विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 2 शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है।
3 वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, या 4 वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। इंग्लिश में देखते हैं सवाल को दोस्तों, क्या कहता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सवाल इस प्रकार है, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन नंबर 1 दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। सेकंड, द टीचर फुल्ली कंट्रोल everything that happens in the class including the children. Third, they memorize facts given in the textbook. And fourth, they copy answers written by the teacher on the blackboard. और इस सवाल का जो विकल्प नंबर 1 है दोस्तों, वो इस सवाल का सही जवाब है। क्योंकि पियाजे और वाइगोत्स्की जैसे लोगों ने दिखाया है कि बच्चों के ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में यदि वो स्वयं भाग लेते हैं तो वो बहुत आसानी से और जल्दी सीख जाते हैं, और वैसे भी उनके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे वो अपने आप क्लासरूम में आने से पहले ही बहुत कुछ सीख कर आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर नजर डालेंगे, और आज की इस क्लास के लिए यह आखिरी सवाल है। सवाल इस तरह से है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। 1 कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। 2 शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। 3 बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। और 4 निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। इंग्लिश में दोस्तों सवाल को देखते हैं कि इंग्लिश में क्या कहता है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स नंबर 1 द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन क्लासरूम। सेकेंड, द टीचर distracting the children what should be done. Third, giving priority to children's experiences and their voices. And fourth, enabling the children to follow prescribed information. दोस्तों इस सवाल का जो विकल्प नंबर 3 है वो इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का अध्ययन करते हुए हमने देखा था कि बाल केंद्रित शिक्षा से अभिप्राय एक ऐसी शिक्षा से है जिसमें बच्चों के अनुभवों को शामिल किया जाता है, बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि वर्तमान समय में जो बाल केंद्रित शिक्षा की हम बात करते हैं वह मानवतावाद के सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चे स्वयं अपने ज्ञान के निर्माण करते हैं, और कक्षा में इस बात की आवश्यकता है कि उनको मौके प्रदान किए जाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की विगत वर्षों में सीटेट की परीक्षा में पूछे गए सवालों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और यदि आप पहली बार सीटेट की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत मददगार हो सकती है। तो अपने जैसे दूसरे साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा।